गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स। अपन ने कल 9th क्लास की प्रश्नमाला 3.1 का अध्ययन किया था। आज हम प्रश्नमाला 3.2 का अध्ययन करेंगे। प्रश्नमाला 3.2 में हमें x चर का मान दिया जाएगा। x चर के मान से हम विभिन्न गुणनखंड बहुपद जो प्राप्त है हमें पास, ये पूरा बहुपद दे रखा है, इस बहुपद का मान निकालना है। आपको 4 सवाल दिए गए, इसमें x बराबर 2, x बराबर 3, x बराबर 0, x बराबर -1। तो इसमें 4 क्वेश्चन हमारे पास। इन प्रत्येक का मान, इसमें x का मान रखकर इस पूरे बहुपद का हमें मान निकालना है। हमारा बहुपद है fx, 2x की घात 3 -13x² प्लस 17x प्लस 12। देखिए इसमें अधिकतम घात 3 है तो त्रिघातीय बहुपद हो गया। आगे वाले प्रश्नावली में पढ़ने पड़ा था 3.1 में कि जिसमें अधिकतम घात होती है वही अधिकतम घात उसको बहुपद कहलाता है। इसमें अधिकतम घात कितनी 3, इसलिए त्रिघातीय बहुपद कहलाएगा। ठीक है, अब आज पढ़ रहे हैं हम इन बहुपदों का मान निकालना। बहुपदों का मान कैसे निकालेंगे? जैसा हमने पहला क्वेश्चन लिया कि x का मान हमारे पास 2 है, x का मान 2 है। जहां जहां में हमें चर x दिख रहा है वहां पर x का मान हम क्या रख देंगे? 2 रख देंगे। रखिए fx बराबर 2, x का मान मैंने रखा 2 की घात लगाई 3 -13, x का मान लगा मैंने 2 का लगाया मैंने स्क्वायर प्लस 17, x का मान लगा मैंने 2 प्लस 12। जहां जहां मुझे x दिखा मैंने वहां x का मान 2 रखा। अब मैं हल करूंगा इसको, 2 × 2 का घन किया हमने। 2 का घन कितना होता है? 8। 2 का घन बराबर 2 को हम 3 बार गुणा करते हैं इसे। 2 × 2 4, 4 दूनी 8 माइनस 13 × 2 का वर्ग करना में 2 दूनी 4 प्लस 17 को 2 से करना है 17 दूनी 34 प्लस 12। अब मैंने किया 2 × 16 1352 प्लस 34 प्लस 12। अब हमने देखा इसमें 4 संख्याएं प्राप्त हुई हैं, जिसमें से केवल एक संख्या ऋणात्मक है, बाकी 3 संख्या धनात्मक है। हम प्लस वाली संख्याओं को अलग जोड़ लेंगे, माइनस वाली को अलग जोड़ेंगे। प्लस वाले जोड़े हमने 6 4 10, 2 12 के 2 हासिल का 1 2 3 5 और 1 6, 62 हो गई। माइनस हमारे 52, 62 में से 52 गया तो हमारे बहुपद का मान कितना आ गया? 10। तो सिग्मा fx का योग कितना हो गया हमारे पास? 10। इस प्रकार से हम इन चरों का मान रख के इस पूरे बहुपद का मान ज्ञात कर सकते हैं। वैसे ऋणात्मक है, ये भी दिखा देता हूं माइनस का। माइनस वाला देखो 14, वापस हमने बहुपद लिया fx बराबर 2x की घात 3 -13x² प्लस 17x प्लस 12। हमें x का मान क्या रखना? -1 रखा हमने fx बराबर x का मान -1 रखा, घन 13 × -1 का स्क्वायर 17 × -1 प्लस 12। अब इस ऋणात्मक जो मान होती है उसमें ध्यान रखने की बात है। क्या ध्यान रखने की बात है? जब इनको हल करेंगे घातांक को तो चिन्ह का आपको पूरा ध्यान रखना है। -1 का घन, -1 3 बार गुना हुआ तो 1 - से 1 -1, फिर भी मेरे पास एक माइनस का चिन्ह बच रहा है।
तो एक का घन कितना हो गया, एक, हमारे पास माइनस का एक आएगा, माइनस एक का घन माइनस, चिंता न रखना, एक माइनस से एक माइनस गया, फिर भी हमारे पास एक माइनस बच रहा है, इसलिए हमें एक माइनस लगाना जरूरी हो गया। माइनस 13 इंटू माइनस एक का वर्ग। अब जो इसमें घातांक समपद है, जब समपद घातांक होती है तो उससे माइनस माइनस कट जाते हैं और प्लस का एक एकम एक प्लस का है, प्लस के 17 से माइनस के एक को गुणा करा, माइनस का चिन्ह हो गया, जो प्लस की संख्या जब माइनस से गुणा होती है तो बराबर माइनस आता है, तो प्लस माइनस को गुणा करेंगे माइनस हो गया, 17 को 1 से गुणा करा मैंने, 17 एकम 17 प्लस 12, फिर किया हमने 2 को माइनस 1 से माइनस 2 एकम 2, 13 को 1 से माइनस 13 एकम 13, माइनस 17 प्लस 12। अब देखिए इसमें तीनों संख्याएं ऋणात्मक है, एक संख्या धनात्मक है, तो ऋणात्मक सभी मान एक साथ जुड़ जाएंगे, 13 में 17 जोड़ा 30 और माइनस 2 माइनस 32 में से धनात्मक संख्या 12 आई, 32 में से 12 गया तो आपके मान क्या आ गए, माइनस 20। तो इस बहुपद का मान x बराबर माइनस 1 रखा, तो विचर x बराबर माइनस 1 रखेंगे तो हमारा मान क्या है, माइनस का 20। इस प्रकार से धनात्मक संख्या से और ऋणात्मक संख्या से बहुपदों के मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित बहुपदों के सम्मुख अंकित मान बहुपद या शून्य है सत्यापित किया। हमारे पास ये बहुपद दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसके सम्मुख दो x के मान दे रखे हैं x बराबर 1 और x बराबर माइनस 1। आपसे ज्ञात करवा रहा है कि इस बहुपद के ये दोनों शून्य है या नहीं। हमें इनकी जांच करनी है कि इस x का मान 1 रखने पर शून्य आता है या x बराबर माइनस 1 रखने पर शून्य आता है। तो हम कैसे जांच करेंगे, जो आपको x का मान दिया जाता है उस x के मान का मान हम इसमें रख देते हैं। x का मान हम इसमें रखेंगे, px बराबर x का मान मैंने रखा 1 का स्क्वायर माइनस 1 का वर्ग करेंगे। तो मैंने भी आपको बताया कि समपद हो और घातांक में तो धनात्मक संख्या थी और ऋणात्मक हो तो माइनस, लेकिन जबकि अंदर संख्या माइनस है, लेकिन यहां तो प्लस है, 1 का वर्ग 1 कर दिया माइनस 1 में से 1 क्या हो गया 0। इसका मतलब क्या है कि x बराबर 1 इस बहुपद का एक शून्य है। यदि हम x बराबर माइनस 1 रख के देखें तो x बराबर माइनस 1 रख के देखो, px बराबर x स्क्वायर माइनस 1। अब हमें x का मान माइनस 1 रखना है, x का मान माइनस 1 रखा माइनस 1। अब देखो एल्डा, अभी जो भी बता रहा था कि माइनस जहां आती है, जहां अंदर पुस्तक में मान माइनस में हो और वहां पर घातांक अगर सम संख्या में हो तो हमेशा संख्या प्लस की हो जाती है, और अगर ये विषम अंक में हो तो ये संख्या माइनस में ही रहेगी। माइनस 1 का वर्ग धनात्मक 1 हो गया माइनस 1 में से दिया तो बाबा क्या प्राप्त हुआ 0। इसका मतलब ये जो x बराबर माइनस 1 है वह भी इसका एक शून्य है। इस प्रकार से एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम। देखिए हमने एक क्वेश्चन लिया 7वां इसका, px बराबर 3x स्क्वायर माइनस 1 और x का मान है इसमें माइनस 1 बटा रूट 3 दे रखा है और एक प्लस का 1 बटा रूट 3 दे रखा है। अब हमारे पास बहुपद है 3x स्क्वायर माइनस 1 और x चर के मान है माइनस 1 बटा रूट 3 फिर प्लस का 1 बटा रूट
3। इन शून्य को मान इसमें रखेंगे। पहले हमने पहला लिया, x का मान रख रहे -1/√3 बराबर 3। इस x का मान रखा हमने -1/√3 पूरे का वर्ग -1। हमने इंटू किया 3 इंटू -1 का वर्ग प्लस का 1 हो गया, √3 का वर्ग पूरा 3 हो गया। क्यों? √3 को जब √3 से गुणा करते हैं तो 3 दिए 9 रूट आते हैं, और हम 9 का वर्गमूल करें तो 9 का वर्गमूल हमारा रहता है 3। तो किसी भी ऋण संख्या का वर्ग करेंगे तो वह पूरी संख्या हो जाती है -1। 3 से 3 कट गया, 1 - 1 बराबर 0। इसका मतलब क्या हुआ कि -1/√3 जो है इस बहुपद का एक शून्य है। इसी प्रकार से दूसरा लें, यदि x बराबर -1/√3 हो तो इसका मान रख के देखो कि x का मान -1/√3 बराबर x 3x² -1 में x का मान रखा मैंने -1/√3 का वर्ग -1। 3 1 का वर्ग माइनस का वर्ग करा तो प्लस का हो गया, √3 का वर्ग करा पूरा 3 हो गया -3। फिर इसमें 3 से ये बड़ा 3 - 1, 3 से 3 कट गया, 1 - 1 ये भी क्या गया 0। इसका मतलब 1/√3 भी इस शून्य का एक बहुपद, इस बहुपद का एक शून्य है। ठीक है, इस प्रकार से हम किसी बहुपद के x चर के मान दिए गए हो तो उनका मान बहुपद में रखकर उस बहुपद का शून्य है या नहीं यह हम ज्ञात कर सकते हैं।